ऑलरेडी आर्टिकल 6 के तहत गवर्नर पंजाब के खिलाफ वफाकी हुकूमत पर्चा भी दर्ज करने जा रही है और रेफरेंस भी दायर करने जा रही है, और ये इसको इजी ना लिया जाए। आर्टिकल 6 की कार्रवाई ये बड़ा संगीन मामला है। अगर गवर्नर साहब का ख्याल है कि वो 5-6 दिन की गवर्नरी, 5-6 दिन की ठाट बाट, 5-6 दिन की शानो शौकत, जिस पे उन्होंने अपना ईमान भी बेचा, जिस पर उन्होंने अपने हल्फ से भी रूगर्दानी की और इमरान नियाजी साहब के कहने पर आइन को पामाल किया, अगर वो समझते हैं कि ये 4 दिन की गवर्नरी के पीछे सजाए मौत का एक मुकदमा कोई बड़ी बात नहीं, तो ठीक है, हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आप आ जाएं और बता दें कि आइन में कहाँ गुंजाइश है कि आप पूरे सूबे को मफलूज करके रख दें, 9 मुंतखब वज़ीर आला को हल्फ ना दें और अपनी मनमानी करते हुए कोर्ट के ऑर्डर्स को पैरों तले रोन दें। 2 वाज़े ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के आ चुके हैं जिनमें यह दर्ज है कि आपने हल्फ करवाना है। लिखा है शैल इंश्योर, आपने इसको यकीनी बनाना है कि वज़ीर आला के इलेक्शन का आखिरी मरहला जो हल्फ बर्दारी का है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। मगर आप हर धर्मी से काम ले रहे हैं। आपको ना आइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है, ना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की परवाह है। और जो खत लिखा उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, मैं समझता हूं कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। हमने अपनी रिट पिटिशन के अंदर ना सिर्फ ये जिक्र किया है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ सदर पाकिस्तान और गवर्नर के खिलाफ बनती है, बल्कि ये दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। हमने आज की पिटिशन में ये बातें दर्ज की हैं, मगर हम इनको भी प्रेस नहीं करना चाहते। हम सिर्फ हल्फ बर्दारी की इस्तदा लेकर आए हैं और ये दर्ज किया है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई और तौहीन अदालत की कार्रवाई, ये हम हक महफूज रखते हैं कि वक्त आने पर ये दोनों कार्रवाइयां हम करें। और ये अलमिया है कि आप आइन की तशरीह करना किसका काम है? आइन की तशरीह करना अदालतों का काम है। जब अदालतें आइन की तशरीह कर रही हैं, आप उसको मानने से इनकारी हैं। आप कहते नहीं, हम अदालतों की नहीं मानते। तो अगर आप ये रवैया रखेंगे कि जहां आप अदालती ऑर्डरों को नहीं मानेंगे क्योंकि आप ताकतवर हैं, क्योंकि आप गवर्नर हैं, क्योंकि आप स्पीकर हैं, तो कल को एक आम पाकिस्तानी जो मेहनत कश है, जो मुलाजिम है, जो दिहाड़ीदार है, जो किसान है, वो लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर क्यों मानेगा? या वो ये नहीं कहेगा कि आपने नहीं माने क्योंकि आप गवर्नर हैं तो मेरे पे किसी हाई कोर्ट का हुक्म लागू नहीं होता। वो भी खत लिखेगा, वो भी कहेगा कि आज के बाद मैं भी बगावत का ऐलान करता हूं, मैं भी ऐलान करता हूं कि मेरे पे किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू नहीं होता, मैं भी ऐलान करता हूं कि मेरे पे कोई आइन लागू नहीं होता, मेरे पर कोई कानून लागू नहीं होता, मैं किसी आइन किसी कानून का पाबंद नहीं हूं। तो ये मुल्क कैसे चलेगा? आपने आइन के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया। हम संजीदगी से आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने जा रहे हैं और आज हम अदालत में सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि 28 दिनों से इस सूबे को मफलूज करके रख दिया है इमरान नियाजी साहब ने। गवर्नर साहब और सदर पाकिस्तान सिर्फ एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए उन्होंने आइन को सबवर्ट किया है। उन्होंने आर्टिकल 6 में ये लिखा है, एनी पर्सन हु सबवर्ट्स और अटेम्प्ट्स टू सबवर्ट, यानी जो ये कोशिश भी करे कि आइन को पामाल किया जाए, उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। तो ये बहरान मजीद संगीन होता जाएगा। जिस तरीके से मामलात को गवर्नर साहब और सदर पाकिस्तान लेकर चल रहे हैं, हम चाहें तो किसी तीसरे आईनी ओहदेदार से आज हल्फ उठा लें, मगर हम कानून और आइन के पाबंद हैं। हम उन तमाम चीजों के पाबंद हैं जो कानून में लिखी हैं। हमारा पाला किन लोगों से है जिनको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल नहीं है। हमारा पाला उन लोगों से है जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर औरतों को गालियां देते हैं, लोगों के बाल नोचते हैं।
اور چور چور کے نعرے لگاتے ہیں. نعرے ہمیں بھی لگانا آتے ہیں. آپ کی امریکہ کے اندر ایک لاس اینجلس ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. ہم نے اگر عوام کے اندر وہ نعرے لگانے شروع کر دیا, آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہم پرامن لوگ ہیں. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت درج ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھو. آپ نے اس آیت کا خیال نہیں کیا, آپ نے اس ہستی کا خیال نہیں کیا